वेलकम सभी को। झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं की सीरीज में मैं आज एक नई योजना को लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस योजना का नाम है सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना, अब भविष्य हुआ सुरक्षित। सर्वजन पेंशन योजना, अब भविष्य हुआ सुरक्षित। ओके, सर्वजन पेंशन योजना। तो देखिए, झारखंड सरकार ने एक नया पेंशन योजना शुरुआत की है झारखंड में। तो हम लोग चलिए इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से देखिए और साथ ही नोट्स बना लीजिए। ध्यान दीजिए मित्रों, मेरी बातों को अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आपको इससे आसानी से आप उसका आंसर बना सकते हैं। इसलिए झारखंड से संबंधित योजनाओं का सीरीज लेकर मैं लगातार उपस्थित हुआ हूं। तो झारखंड की एक नायाब योजना है सर्वजन पेंशन योजना, क्योंकि अब भविष्य हुआ सुरक्षित, इसका मोटो है। तो देखिए, झारखंड सरकार की स्थापना के बाद पहली बार हेमंत सरकार ने यह प्रयास किया कि किस प्रकार लोगों के जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सहायता देकर लोगों का भविष्य को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जा सके। कोई भी व्यक्ति जब कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में होता है तो काम करके अपना गुजर बसर कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे के समय आय का सहारा न होने के कारण, शारीरिक समस्या, बीमारी आदि के कारण व्यक्ति काफी लाचार हो जाता है। विधवा या निराश्रित महिला के कमाऊ सदस्य का अगर देहांत हो जाने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर दिव्यांग जन के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इन सभी समस्याओं का मद्देनजर झारखंड सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2021 को सर्वजन पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग है। इस योजना का नोडल विभाग कौन है? सामाजिक सुरक्षा विभाग है। झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत मुख्यतः राज्य के निम्नलिखित वर्गों के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अब देखिए झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग और HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति। तो देख लीजिएगा, ये सभी क्या हैं, योग्यता रखते हैं सर्वजन पेंशन योजना के लिए। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन दिया जाएगा। यह पेंशन राशि 1000 रुपये होगी, जो प्रति माह 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। यह पेंशन राशि कितने रुपये की होगी? 1000 रुपये की होगी। पहले विधवा के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए 18 वर्ष की उम्र बाध्यता थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए APL और BPL राशन कार्ड धारी होना अनिवार्यता भी समाप्त कर दिया गया है। यानी अब APL और BPL राशन कार्ड धारी होना भी जरूरी नहीं है। वास्तव में सर्वजन पेंशन योजना निम्नलिखित 4 योजना का उपमेल है। यानी अगर देखा जाए तो सर्वजन पेंशन योजना पहले से चली आ रही ये 4 योजनाओं का क्या है, समावेश है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना। तो ये 4 योजना का ही समावेश है। अब देखिए, इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्रता निम्नलिखित है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अगर आपको लेना है तो झारखंड का स्थायी निवासी होनी चाहिए और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होनी चाहिए। ओके, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा होनी चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की परित्यक्त महिला होनी चाहिए। 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी एकल महिला होनी चाहिए जो कि अकेले रहती है। तो ये देख लीजिए, इसका लाभ ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र का दिव्यांग नागरिक होना चाहिए। HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना, झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार आयकर दाता नहीं होनी चाहिए और HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति होनी चाहिए। तो देख लीजिए, इन 4 योजनाओं का ही क्या है, उपमेल है और इन 4 योजना के तहत ही आपको सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है। अब देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद निःशक्तता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ वैसे दिव्यांग को मिलता है जो कि जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित और BPL श्रेणी के होते हैं। इस योजना में लाभुक को 600 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक लाभुक रामगढ़ से थे और उसके बाद बोकारो और गिरिडीह से थे। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बीपीएल और गैर बीपीएल दोनों परिवारों को लाभ मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनके परिवार की वार्षिक आय 10,500 से कम और शहरी क्षेत्र में 12,500 से कम होनी चाहिए। अगर इसके तहत आपको लाभ लेना है तो देख लीजिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। इनको प्रति माह 1,000 रुपया का पेंशन दिया जाता है। 2019-20 के से यह दर लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लाभुक की संख्या देख लीजिए कितनी थी, 12,61,235 थी। सर्वाधिक लाभुक गिरिडीह से थे, उसके बाद बोकारो और उसके बाद रांची से थे। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना या राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना को भी प्रति माह 100 रुपया का पेंशन देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इतने महिलाएं इसकी लाभ ली हैं। ओके, मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स पीड़ित पेंशन योजना में 1,000 रुपया पेंशन प्रति माह दिया जाता है। कुल लाभुक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,951 है। सर्वाधिक लाभुक हजारीबाग से हैं 766। इसके अलावे राज्य सरकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना भी शुरू की है। इसमें जनजातियों में वैसे समुदाय जो काफी नाजुक स्थिति में है, यानी जिसको प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, उनके लिए ये योजना है और जिनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, जिन्हें आदिम जनजाति के नाम से जानते हैं, उनके लिए है। उनके उत्थान के लिए यह योजना शुरू किया गया है। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति हैं: असुर, बिरजैया, बिरहोर, कोरवा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, सावर और पहाड़िया। इनको भी राज्य सरकार मासिक 1,000 रुपये पेंशन देती है। अब तक इसका लाभ 67,843 लोग उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67,843 लोगों में सर्वाधिक पाकुड़ में 845 थे, उसके बाद गढ़वा में 735 लोग शामिल हैं। निसंदेह झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्वजन पेंशन योजना वैसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो उम्र के अंतिम पड़ाव में भूखमरी के शिकार होते हैं। साथ ही विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को सरकार उम्र में छूट देकर परिवार को आर्थिक सहायता दी है ताकि वे अपने दैनिक आवश्यकताओं को खर्च उठा सके और परिवार को ठीक ढंग से चला सके। तो कहीं न कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव में झारखंड सरकार के द्वारा लोगों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई है और यह कहीं न कहीं, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे विधवा एवं निराश्रित महिलाएं हों, दिव्यांग व्यक्ति हों, उन सबके लिए कहीं न कहीं ये एक जीविकोपार्जन के लिए एक सहारा है मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना। तो मित्रों, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो भी आपको जानकारी मुझे देनी थी, उन सब की सभी जानकारियां मैं आपको लेकर उपस्थित हुआ था। और ये देख लीजिए, सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए वीडियो को देखते हुए। और इस तरह से अगर मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले एक नई योजना को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का एक बार पुनः धन्यवाद। जोहार।